आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। खुदा में यीशु मसीह की मनादी में जो सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने मुनादी की वो मुनाफिकत और रियाकारी के खिलाफ की है। दो बातों के खिलाफ, मुनाफिक लोगों के खिलाफ और रियाकार लोगों के खिलाफ। उस वक्त भी ये दो तबके बहुत ज्यादा थे, आज भी ये दो तबके बहुत ज्यादा, मुनाफिक भी और रियाकार। मुनाफिक और रियाकार वो होते हैं जो खुद रास्तबाज ठहराते हैं, सेल्फ राइचियस। वो जो अपने आप को रास्तबाज जाहिर करना चाहते हैं, वो जो किसी भी वक्त किसी भी मौका पर चाहते हैं कि लोग उन्हें रास्तबाज समझें और जाने। उस वक्त भी खुदा में यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा उन लोगों के खिलाफ मुनादी की और बड़ी जुर्रत के साथ की जो उस वक्त के मुनाफिक थे। और याद रखिए, उस वक्त भी मुनाफिक लोगों का जो ज्यादा तबका था वो मजहबी तबका था, रास्तबाज कहलाने वाला तबका था। खुदा में यीशु मसीह ने एक तमसील दी। उसने कहा कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए आए। अब दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जब आए हैं तो यहूदियों में आप ये ध्यान में रखें कि दिन में 3 बार दुआ करने के लिए आते थे। यानी जो ईमानदार यहूदी थे वो समझते थे कि हमें हैकल में कम से कम 3 बार दुआ के लिए आना। एक तो वो सुबह 9 बजे आते थे, दोपहर को 12 बजे आते थे और इसके अलावा वो शाम को 3 बजे आते थे। 3 उनके वक्त थे। और ये समझा जाता था कि अगर दुआ हैकल में आकर की जाए तो ये खास तौर पर मुअस्सर होती है, ये असर रखती है। अगर इन 3 वक्तों में दुआ के लिए आएंगे ये मुअस्सर हो। अब इस औकात में लोग हैकल में आते, हैकल की सहन में आते और सहन में आकर ही दुआ शुरू कर देते थे। अब यीशु मसीह ने यहां पर खास 2 लोगों की निशानदही करवाई। यीशु मसीह ने कहा कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए आए, एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला। एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। अब फरीसी यीशु मसीह के जमाने में यहूदियों में से सबसे ज्यादा बाअसर और मुनज़्ज़म मजहबी और सियासी गिरोह था। अब ये लफ्ज जो फरीसी है इसका मतलब ये था जुदा किया हुआ। वो लोग जो खुद को आम लोगों से और नापाक चीजों से अलग करते थे उन्हें कहते थे कि ये फरीसी है, यानी जुदा किया हुआ। वो समझते थे कि हमने अपने आप को एक तो आम पब्लिक के साथ नहीं मिलाना और दूसरा वो समझते थे कि हमने नापाक चीजों से अलग रहना। दोनों काम हमने करने। अब ये फरीसी एक आया है दुआ करने के लिए और दूसरे के बारे में लिखा है महसूल लेने वाला। अब ये तबका वो तबका था जो यहूदियों की निगाह में इंतहाई नापाक, महसूल लेने वालों से नफरत करते थे ईमानदार यहूदी। उसकी वजह यह थी वो समझते थे कि ये यहूदी कौम के गद्दार हैं। वो समझते थे कि ये लोग जो बड़ी तेजी से अमीर हुए इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने महसूल की चौकी पर बैठकर हराम की कमाई कमाई। वो समझते थे और यहूदियों की नजर में ये ऐसा तबका था जिसे वो अछूत समझते थे। और यहूदी कहते थे अगर कोई शख्स महसूल लेने वालों के घर खाना खाने जाए या बैठे या कोई दोस्ती रखे तो वो समझते थे कि ये गुनाह है। अब यहूदी महसूल लेने वालों को नापाक समझते थे और बाइबल मुकद्दस में अक्सर
आप देखेंगे कि महसूल लेने वाले और गुनाहगार दोनों का इकट्ठा जुमला आपको मिलेगा कि वो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता था। यानी उस जमाने में महसूल लेने वाले और गुनाहगार बदकार लोगों की फीस दूसरों से ऊपर थी। उनके नजदीक, यहूदियों के नजदीक ये महसूल लेना जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसको थोड़ी कम कर दें यार, हल्की सी। और बाइबल मुकद्दस में यहां लिखा है ये दो लोग दुआ करने के लिए आए। जब हैकल में आए तो पहली दुआ जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया वो फरीसी है। कौन है? फरीसी। अब फरीसी कैसे दुआ करने लगा? लिखा है खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। इसका अंदाज ये है आम यहूदियों की तरह, क्योंकि यहूदी दुआ जब करते थे तो खड़े होकर दुआ करना पसंद करते थे। जब दुआ करते खड़े हो जाते ताकि हम खुदा के सामने इज्जत और ताज़ीम में खड़े हो। लेकिन यहां पर फरीसियों की दुआ ऐसी लगती है जैसे खड़ा होना नुमाइश दिखाना है, नुमाइश करना। और आम तौर पर हम जब इबादत में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि गीत चल रहे होते हैं, लेकिन वो आते हैं, खड़े हो जाते हैं, दुआ करते रहते हैं, ऊंची ऊंची कई बार दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उन्हें देख लें कि अब बंदा भाई अरी बड़ी दुआ करते। कई दफा इबादत हो रही होती है, कलाम चल रहा होता है, वो ऊंची ऊंची दुआ शुरू कर देते हैं। अब पिछले इतवार हमने जो पैगाम सीखा तो उसमें खास बात सीखी थी कि रोजा दुरुस्त वक्त और दुरुस्त मकसद के लिए इसलिए बड़ा जरूरी है कि जब कलाम हो रहा हो आप कलाम ही सुने, गीत गा रहे हो गीत गाएं, आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। अब यहां पर ऐसा लगता है जैसे ये खुद खड़ा हुआ नुमाइश करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया, नुमाइश दिखा रहा है। और दुआ करने क्या लगा? लिखा है अपने जी में यूं दुआ करने लगा। किसमें दुआ करने लगा? अपने जी में। यूनानी मतन में लिखा है अपने आप से दुआ करने लगा। किससे दुआ करने लगा? अपने आप। वो दरअसल खुदा से दुआ करने नहीं गया, बल्कि वो अपने आप से बात कर रहा था। फरीसी गोया खुदा के सामने अपनी तारीफ करने के लिए पेश हुआ। और कई बार जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हम अपनी तारीफ करने के लिए पेश हो जाते हैं। हम खुदा की दुआ करने की बजाय, उसके सामने झुकने की बजाय अपनी तारीफों के अंबार लगाते हैं। और यहां पर इसका रवैया ऐसा है, फरीसी पहला जुमला बोलता है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैं क्या करता हूं? तेरा शुक्र। अब ये जुमला बज़ाहिर तो बहुत रूहानी लगता है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो बड़ा रूहानी शख्स है, क्योंकि कह रहा है कि मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूं। लेकिन वो दरअसल खुदा की सिफात का शुक्र नहीं कर रहा था, बल्कि इस बात का शुक्र कर रहा था कि वो कितना आला इंसान है। इस बात का शुक्र कर रहा था कि मैं बहुत आला इंसान हूं। और कई बार हम शुक्रगुजारी तो करते हैं, लेकिन ये शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं बहुत आला इंसान हूं। मैं क्या हूं? बहुत आला। इसकी शुक्रगुजारी की दुआ में आपको मैं नजर आएगी, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और लिखा है बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। कंपैरिजन कर रहा है, मुआवजा कर रहा है। और ये रास्तबाजी का मेयार खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, बल्कि दूसरों के, लोगों के गुनाहों को वाजिया करना। अब ये उसने अपनी दुआ, अपनी शुक्रगुजारी की बुनियाद अपनी नेकी और दूसरों की बुराई पर रखी। बुनियाद क्या है? मैं और दूसरों की बुराई कर रहा है। और फरीसी की नजर में यहां पर दूसरे इंसान गुनाहगार, लेकिन उसका अपना गिरोह ईमानदार और रास्तबाज कहता है मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। खुद मैं रास्तबाज हूं, लेकिन मैं दूसरे आदमियों की तरह नहीं हूं। आज भी फरीसी ज़हन रखने वाले लोग समझते हैं
कि जो मैं हूं वो मैं ही हूं, मेरी इबादत मेरी रियाजत सबसे उत्तम, लेकिन दूसरों की इबादत दूसरों की रियाजत गुनाह। उनके नजदीक किसी दूसरे का चर्च नापाकी की जगह, लेकिन उनका अपना चर्च पाकीज़गी की अलामत। कई बार हम ऐसे ऐसे अल्फाज सुनते हैं लोगों से जो ये कहते हैं कि जहां पर आप जाते हैं वहां पर कोई ब्लेसिंग नहीं है, आप हमारे ग्रोह में आए, साडे चर्च आओ, फिर ब्लेसिंग्स देखो। लेकिन यहां पर ऐसा ही नजर आता है, वो समझता है कि मेरे पास मेरे ग्रोह में ब्लेसिंग्स है। एक फरीसी रबी शमाउन बिन युकाई, उसका एक बड़ा मशहूर कौल है। वो कहते हैं अगर दुनिया में सिर्फ दो रास्तबाज हों तो दो रास्तबाज या तो मैं हूं या मेरा बेटा है। कौन है? या मैं हूं या मेरा बेटा है। और फिर कहता है अगर दुनिया में एक रास्तबाज हो तो फिर मैं अकेला ही रास्तबाज हूं। कौन रास्तबाज है? अकेला। आज भी बहुत सारे लोगों में लोग सिर्फ अपने खानदान को, अपने घर को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ही रास्तबाज समझते हैं, दूसरे उनकी निगाह में कोई रास्तबाज नहीं। और अगर थोड़ा सा वसी दायरा करें तो सिर्फ उनका खानदान रास्तबाज और दूसरे रास्तबाज नहीं है, दूसरे नाराज। फरीसियों का रवैया ऐसा था। और एक फरीसी तो दुआ जब करता है तो वो अपनी पूरी फरीसियत की, फरीसी रवैये की अक्कासी करता है। उसकी दुआ जब मैं पढ़ रहा था तो वो दुआ करता है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरा हिस्सा मदरसे में रखा है, यानी उन लोगों के साथ रखा है जो चर्च जाने वाले लोग हैं, हैकल जाने वाले लोग हैं। फिर कहता है तूने मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनाया जो गलियों के कोनों में बैठते। फिर वो कहता है मैं मेहनत करता हूं और अजर पाता हूं, वो मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पाते। मैं अपने आने वाली जिंदगी की तरफ दौड़ता हूं, लेकिन दूसरे दौड़ते तो हैं लेकिन हलाकत की तरफ दौड़ते हैं। आज भी दूसरों की दौड़ को हलाकत समझने वाले फरीसी रवैये के लोग दुनिया में मौजूद, लेकिन वो अपनी नजर में रास्तबाज हैं और आप उनकी नजर में मुमकिन है नाराज। लेकिन यहां पर भी रवैया फरीसियों का ऐसा ही था। और यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा तनकीद इसी तबके को की थी जो सेल्फ राइचियसनेस थी, वो जो खुद रास्तबाज थे। अब ये क्या कहता है? मैं रास्तबाज हूं। इमसाल की किताब में लिखा है एक पुश्त है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। अपनी नजर में क्या है? रास्तबाज, लेकिन अपनी गंदगी कभी उनसे धोई नहीं गई। आज भी एक पुश्त है जो आपको नाराज और खुद को रास्तबाज समझती है, लेकिन अपनी गंदगी, घर की गंदगी कभी उनसे धोई नहीं गई। और यहां हमारे लिए सबक यह है कि अगर दुआ में मैं है, लफ्ज मैं अगर हद से ज्यादा है तो वो दुआ नहीं, मैं खुदा से भी ज्यादा है। कई बार हम दुआ करते हैं तो मैं लफ्ज खुदा दे लफ्ज नालों भी बहुत कहने आसी। कभी गौर किया आपने? मैं अक्सर एक शख्स की दुआ सुनता हूं, अल्लाह साहब भी सुनते हैं, तो वह जब भी दुआ करता लफ्ज मैं इस्तेमाल करता। तो मैंने वहां पैगाम भी सुनाया कि जब आप जुमाती दुआ करें तो लफ्ज हम इस्तेमाल करें। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें? हम, यानी जब हम इज्तिमाई तौर पर दुआ करें तो मैं लफ्ज की बजाय हम लफ्ज इस्तेमाल करें कि हम तेरा शुक्र करते, हम तेरी हुजूरी में झुके। अब ये शख्स मैं लफ्ज हद से ज्यादा इस्तेमाल करता, ये इसकी खुद कलामी है। और याद रखें, रूहानी जिंदगी में कभी भी दूसरों के गुनाहों को देखकर मुतमिन ना हो कि मैं इनसे बेहतर हूं, बल्कि हमारा म्यार, हमारा किरदार दूसरे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा म्यार, हमारा करैक्टर, हमारा किरदार यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि इंसानी कमजोरियां।
हालेलुया। जब हम अपना म्यार खुदा का किरदार बनाते हैं, फिर हम अपने अंदर गुनाहगारी नजर आते हैं। लेकिन जब हम अपना म्यार दूसरों के गुनाहों को देखकर बनाते हैं, तो फिर हम हमेशा रास्तबाजी नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पर यहां इसका म्यार क्या है? फरीसी कहता है, मैं इस महसूल लेने वाले की मानित नहीं हूं। रवैया क्या है? मैं इस महसूल लेने वाले की मानित नहीं हूं। यानी इसकी दुआ में दूसरे शख्स की तरफ इशारा है, वो उसे हकीर जान रहा है, जो ये जाहिर करता है कि इसके दिल में किसी के लिए रहम और मोहब्बत नहीं। जब हम दुआ में किसी दूसरे के ऐब को खुदा के सामने पेश करते हैं, तो इससे मुराद क्या है? कि हमारे दिल में ना मोहब्बत है और ना दूसरों के लिए रहम है। और दुआ में तो रहम और मोहब्बत का होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है कि जब आप दुआ करें उसमें रहम हो, मोहब्बत भी हो। लेकिन हम जब दुआ करते हैं और ये दुआ कर रहा है, क्या कहता है? इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। किसी की जारी हालत देखकर उसे खुदा की नजर में कभी गिरा हुआ ना समझे। कई बार हम जारी हालत देखते हैं और समझते हैं गिरा हुआ शख्स। फरीसी समझ रहा था कि नापाक है, रद्द किया हुआ है, लेकिन खुदा उसे कबूल करता है। हम उसे मकबूल करते हैं, लेकिन खुदा क्या करता है? मकबूल। पौलुस रसूल कहता है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, वो खबरदार रहे कि कहीं गिर भी ना पड़े। हम कई बार अपने आप को कायम समझते हैं, लेकिन हम गिरे हुए लोग होते हैं। क्या होता है हमारा रवैया? गिरा हुआ। हमारी दुआएं गिरी हुई होती हैं। फरीसी की दुआ हमें खबरदार करती है कि शुक्रगुजारी या खुदा का शुक्र करना भी गुनाह बन सकता है, अगर उसके पीछे मकसद दूसरों की तहकीर करना और अपनी बड़ाई करना हो। हम शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? ताकि खुदा को खुश करें। लेकिन खुदा का एक खादिम कहता है वो हमारे लिए गुनाह भी बन सकता है, अगर हमारी शुक्रगुजारी में दूसरों की तहकीर हो और अपनी बड़ाई हो। फरीसी ने खुदा का नाम तो लिया, लेकिन खुदा की इबादत नहीं। हम भी शुक्रगुजारियां जब करवाते हैं, तो हमारी 90% शुक्रगुजारियां हमारी अपनी इबादत होती है, खुदा की इबादत नहीं होती। किसकी इबादत होती है? अपनी इबादत। बहुत सारे लोग घरों में शुक्रगुजारियां करवाते हैं, तो उसी अपनी इबादत कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं, वो सारा शेड्यूल उनका अपना होता है। करवाते क्या है? इबादत। शेड्यूल किसका है? अपना। और मैं अपनी कलीसिया को हमेशा सिखाता हूं कि जब आप किसी शुक्रगुजारी की इबादत पर जाएं, तो इबादत के लिए जाएं और इबादत प्रॉपर होती है, पूरी होती है। और पूरी इबादत में हदिया भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है? हदिया। क्योंकि खुदा ने क्या कहा था इस्तिस्ना की किताब में, खरूज की किताब में? उसने कहा खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए। क्या कहा था? खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो, अपनी तौफीक के मुताबिक दे। जैसी बरकत खुदा ने बख्शी हो, वैसी ही तौफीक के मुताबिक दे। और हम क्या करते हैं? ऐसी समझने जेड़ा शुक्रगुजारी करवांदा ना घर दा, वो समझदा जे ऐसा शुक्रगुजारी ते हदिया चुक लिया साडी तौहीन है। किदी तौहीन है? 90% लोग यहां पर भी बैठे हुए हैं जेड़े समझते ने साडी तौहीन है जे असीं हदिया चुक लिया। लेकिन फिर वो हम अपनी इबादत करते हैं, ना कि खुदा की इबादत। इबादत का असूल क्या है? शुक्रगुजारी। खरूज 23:15 में भी लिखा है कि और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। अगर तो तुसी ज़ियाफत ते जांदे हो ना, किसी दी ऐ समझ के जांदे हो कि उन्हें रोटी शोटी पकाइए खान चले हाँ, तो फिर हदीए तो बगैर जाया करो। लेकिन अगर तुसी किसी दे घर इबादत ते जांदे हो, तो फिर हदीए लैके जाया करो। कई बार हम हदिया उठाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े कमिटेड होते हैं जो वैसे ही हदिया दे देते हैं, यानी लोग जो आए होते हैं। और मैं सिखाना ये चाहता हूं कि जब आप इबादत करें, खुदा की इबादत करें, अपनी इबादत उससे कभी ना बनाएं।
और हम ज्यादातर अपनी इबादत बनाते हैं। मैं अक्सर इबादतों पर जाता हूं और लोग ऐसे ही रवैया इख्तियार करते हैं, बार बार अगे होना, गल्लां करनियां, कभी किसी ना गल करनी, कभी वो समझते हैं कि साड़ी इबादत है पादी साहब दा इहदे नाल की है। और मुझे फील भी होता है कि ये लोग खुदा की कोई इज्जत नहीं करते। फील होता है कि ये सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए इबादत करते हैं। और याद रखें, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो रवैया ये होना चाहिए कि हम खुदा की इबादत करने के लिए आए, हमारी अपनी बड़ाई नहीं। इस फरीसी की दुआ को खुदा इसलिए रद्द करता है कि ये सिर्फ अपनी बड़ाई चाहता है कि देख दुख दवांगे, देख ना खुदा खुश हो जाएगा। देख तो लोग खाते ने, बड़ाई की दी है साड़ी, क्या बड़िया देगा देंदा है, बड़ाई किसकी है? इंसान की। तो ये शुक्रगुजारी कबूल नहीं है आपकी। शुक्रगुजारी के लिए शुक्रगुजार रवैया होना जरूरी है। और यहां ये एक तो कहता है मैं तेरा शुक्र करता हूं, फिर कहता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूं। क्या करता हूं? 2 बार रोजा। यहूदियों में 1 रोजा था, योम कफारा वाले दिन, लेकिन इन्होंने 2 रोजे रखने शुरू कर दिए थे। अब वो दिखा रहे थे कि हम खुदा के हुक्म से जितने खुदा ने दिए जायद रोजे रखते, और ये भी फखर था कि जो खुदा कहते हैं हम उससे भी ज्यादा करते। और ये क्या है? फखर कि जड़ा खुदा कहंदा सी ओदे नाल भी बहुता कर लेने। और ये भी उनका फखर था, और ये फखर में बोल रहा था कि मैं हफ्ते में कितने रोजे रखता हूं? 2। फिर कहता है मैं सारी आमदनी पर दया देता हूं। किस पर दया देता हूं? और ये दया के लिए खुदा ने जो इसराइल में असूल ठहराया था वो ये था कि अनाज पर, गल्ले पर तुमने दया देनी है। लेकिन यीशु मसीह के जमाने में ये किचन के सौदों पर भी दया दे रहे थे, मिसालों पर। यीशु मसीह ने इनकी जब मुनाफिकत को देखा तो यीशु मसीह ने कहा, ए रयाकार, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा बारी बातों यानी इंसाफ को, राम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, यानी यह भी कर दे, रैम भी ना छाड़ दे। कई दफा अब इसका रवैया जो देने का रवैया है उसमें लिखा है मैं देता हूं, और यहां पर वो अपनी बंदगी को एक एहसान के तौर पर पेश कर रहा है, जिसे जैसे खुदा को वो कर्ज दे रहा, वो समझता है कि मैं देता हूं। ये शख्स समझता था कि जन्नत खरीदारी का सौदा है। और आज भी बहुत सारे लोग जो देते हैं, कई बार उनका रवैया ये होता है कि ये जन्नत का सौदा है। तो याद रखें, किसी शख्स ने क्या खूब कहा, नेकी तब जहर बन जाती है जब वो हमें दूसरों से बरतर महसूस करवाए। अगर आपकी इबादत आपको मुकद्दस और दूसरों को गुनाहगार दिखाती है तो वो कहता है फिर आपको आपकी रूह का इलाज करवाने की जरूरत है। अगर तुहाडी इबादत तुहानू मुकद्दस ते दूजियां नू गुनाहगार वहांदी, और ऐसा होता ना कई बार हमारी इबादत हमें मुकद्दस और दूसरे नू असीं समझने गुनाहगार। अब ये दोनों हैकल में है। कहां पर है? हैकल में। और यीशु मसीह ने एक फरीसी है जो ऐसे इंसान की तस्वीर पेश कर रहा है जो अपनी नेकियों के ढेर पर खड़ा होकर खुदा को देखना चाहता है। इसका रवैया क्या है? नीचे नेकियों का ढेर हो, ऊपर मैं खड़ा होकर खुदा को देख लूं। तो वो शख्स लिखता है कि उसे तो अपनी कमजोरियों के घड़े में गिरकर खुदा को पुकारना चाहिए था। कैसे करना चाहिए था? अपनी कमजोरियों के घड़े में खड़े होकर। लेकिन ये कहां पर खड़ा है? अपनी नेकियों के अंबार पर, अपनी नेकियों के ढेर पर खड़ा है। और देखना किसको चाहता है? खुदा को। आज भी बहुत सारे लोग अपनी नेकियों के ढेर पर खड़े होकर खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन याद रखें खुदा नेकियों के ढेर पर आपको नजर नहीं आएगा,
आपकी कमजोरियों में जब आप ये फील कर रहेंगे इस मसूल लेने वाले की तरह, तो फिर आप खुदा को देखेंगे और रास्तबाज भी ठहरेंगे। एक का रवैया सेल्फ राइचियसनेस है, दूसरे का रवैया लिखा दूर खड़ा होकर दुआ की। वो खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं हैकल के अंदरूनी हिस्से में या फरीसी के करीब जाकर खड़ा हो जाऊं। दूर खड़ा हो गया, एक अंदर तक आया होगा, एक दूर ही खड़ा होकर कहता है, देखा इतना भी उसने ना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए। और याद रखें, जब हम आंखें उठाते हैं तो ये इत्माद की अलामत है। किसकी अलामत है? इत्माद की। लेकिन जब आप आंखें झुकाते हैं तो ये शर्मिंदगी की, नदामत की अलामत है कि आप शर्मिंदा। अब फरीसी आंखें उठाता है और ये इत्माद की अलामत है कि मैं अपनी नेकियों पर इत्माद करता हूं। लेकिन यह शख्स है जो आंखों को झुकाता है। क्या करता? आंखों को झुकाता है, शर्मिंदा है, नदामत है, खुदा का खौफ है। ना सिर्फ आंखों को झुकाता है बल्कि लिखा है छाती पीट पीट कर। क्या करके? अब छाती के नीचे क्या है? यहां आपका दिल है। क्या है यहां पर? आपका दिल। वो अपनी बुराई का सारा जिम्मा इस दिल पर डालता है कि ये मेरा दिल बुरा है। दिल क्या है? बुरा। छाती पीटना जाहिर करता है कि गुनाह की बुनियाद मेरे अंदर मेरा दिल है, जहां से बदी निकलती है। ये दिल है जो गुनाह की तरफ माइल रहा है। और ये शख्स छाती पीटकर जाहिर कर रहा है कि गुनाह इंसान के अंदर से निकलता है। और यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया था, जो चीजें बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि वो नापाक करती हैं जो अंदर से बाहर को निकलती है। आइए अपने अंदर से अच्छी चीजों को निकालें और आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया। अब ये शख्स छाती पीट कर कहता है अंदर से, ऐ खुदा, क्या कहता है? छाती पीट कर क्या कहता है? ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। इसने कोई दूसरों के साथ मुआजना नहीं किया। इसका रवैया देखिए, कोई मुआजना नहीं। मसूल लेने वाला इकरार करता है, ऐ खुदा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तुझे देने के लिए ना तो नेकियां हैं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है मैं जो तुझे दूं सिवाय अपने इन गुनाहों के जो मैं अपनी शिरस्त में रखता हूं। मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं। और याद रखें, हमारे लिए सबक ये है, हम अक्सर अपने गुनाहों का दफा करते या अपने गुनाह दूजियां दे पा देने। फरीसी दा रवैया की है, ये अपने गुनाह का दफा भी कर रहा है और दूसरों पर भी डाल रहा है। और हमारा रवैया क्या होता है? गुनाह को डिफेंड करना। लेकिन सच्ची तौबा ये है कि जब हम ये मान लेते हैं कि मैं गुनाहगार हूं। बहुत सारे चर्चिज ने बाकायदा तालीम देना शुरू कर दी है। अगर हम इकरार करें ना कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, तो वो कहते ने तुसी हजे भी गुनाहगार हो। यानी इकरार नहीं करने देते। वो कहते असी तो हुण रास्तबाज हाँ, असी किया हुण रास्तबाज। तो क्या यीशु मसीह ने इसकी दुआ को रिजेक्ट किया है? नहीं, इसका एक ही जुमला है, मैं गुनाहगार। मसूल लेने वाला जानता था कि वो अपनी नेकी से निजात नहीं पा सकता। वो जानता था कि सिर्फ और सिर्फ मुझे खुदा के रहम और फजल की जरूरत है। जब आप ये एहसास रखते हैं कि मेरी नेकियां तो खुदा की निगाह में गंदी दजियों की मानिद है, मैं मुझ पर तेरा फजल है जो काफी है। पलूस कहता है मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है। जब ये एहसास होता है तब यीशु मसीह कहता है कि ये शख्स दूसरे से रास्तबाज ठहर कर अपने घर चला गया। हालेलुया। जब आप ये एहसास रखते हैं कि मैं नेकियों से बरा हुआ हूं, तो फिर आप खाली लौटते हैं। कैसे लौटते हैं? खाली। लेकिन अगर आप ये एहसास रखते हैं कि मेरी लंबी लंबी दुआएं मुतासर नहीं करेंगी, जब आप ये एहसास रखते हैं
खूबसूरत अल्फाज मुतासर नहीं करेंगे। जब आप ये एहसास रखते हैं कि इनकिसारी और दर्द जो खुदा की हुजूरी में पेश किया गया है यही सब कुछ है, तो फिर यहां पर खुदा उसे कहता है कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। अब यीशु मसीह ने यहां पर फैसला सुनाया है कि मैं तुमसे कहता हूं। ये मिसाल देने के बाद यीशु मसीह ने फैसला क्या सुनाया? मैं तुमसे कहता हूं। ये अदालती जुमला है यूनानी जुबान में। पहले तमसील सुनाई और फिर कहा मैं फैसला ये देता हूं कि ये शख्स रास्तबाज बनकर चला गया है। इसने खाली हाथ आकर रास्तबाजी ली है। कई दफा असी जो चर्च आने आ ना रास्तबाज आने की आने रास्तबाज तो वापस जाने खाली हाथ। कहंज जाने खाली हाथ। अब ये शख्स गुनाह का इकरार करके खाली हाथ आया है, वापस लौटा है, तो रास्तबाज ठहर कर लौटा है। आइए खुदावंद की हुजूरी में जब उसके पास आए, खाली हाथ आए, अपनी नेकियों पर फख्र और तकब्बुर करते हुए ना आए, बल्कि कहें खुदावंद मैं तो वो शख्स हूं जो बातों बातों में भी खता करता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा हम बातों बातों में भी क्या करते हैं? खता करते हैं। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। मेरी नजात मेरी कारकर्दगी नहीं है, बल्कि मेरी नजात यीशु मसीह के खून पर है। मेरी नजात मेरी नेकियां नहीं है, मेरी नजात यीशु मसीह के कफारे पर है। मेरी नजात हदिया और दया की भी नहीं है, मेरी नजात आसमान की बादशाहत की वो बख्शिश है जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। हालेलुया। जब आप यीशु की बख्शिश पर, उसके फजल पर और अपने इतराफ पर जिंदगी गुजारेंगे तो लिखा ये शख्स घर कैसे चला गया? रास्तबाज बनकर। एटीट्यूड है। एक का रवैया अपना आप है, दूसरे का रवैया अपने गुनाहों का इकरार है। आपका रवैया कैसा है ये आप जानते हैं, लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूं, आपकी नेकियों के ढेर आपको खुदा से नहीं मिलाएंगे। एक सलीब है जिसका कोना आसमानों तक है। एक सलीब है जो आसमानों की बुलंदियों पर हमें ले जाएगी। एक यीशु का खून है, उसके कतरों की धार है जो हमें बाप से मिलाती है। वो ऐसा शफीक है जिसने अपना खून बहाकर हमें तमाम तरह के गुनाहों से मखलिसी दी है। वो ऐसा बर्रा है जो बेऐब है, क्योंकि कुर्बानी के लिए बेऐब बरा ही चाहिए था। वो बेऐब बरा हमें बेऐब ठहराकर खुदा की हुजूरी में पेश करता है। आइए उस बरे के लिए जो बेऐब है खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अपनी नेकियों पर फख्र करने की बजाय, खुद रास्तबाज बनने की बजाय यीशु मसीह की रास्तबाजी का शुक्र अदा करें, जिसने खुद कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। आज के रास्तबाज आपको अंधेरे में ले जा सकते हैं, यीशु रास्तबाज आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। हालेलुया। आज का रास्तबाज आपको तरीके में दफन कर सकता है, लेकिन यीशु रास्तबाज हमें खुदा के साथ मिलाता है, सुलह करवाता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको और हमारे घरानों और खानदानों को कसरत की बरकत बख्शे। आमीन।